अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम और इश्तिहारी तीफी बट सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में जाँ भाग हुए हैं। तीफी बट वो शख्स हैं अमीर बलाच समेत उनके दादा, उनके वालिद, उनके कत्ल में जो है वो नामजद मुल्जिम रहे हैं। तीफी बट की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ। तो लाश है वो इस वक्त रहीम यार खान के मकामी अस्पताल में मौजूद है। तीफी बट को जब पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, लाहौर लाया जा रहा था, तो रहीम यार खान के करीब जो है वो तीफी बट के साथी क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है वो तीफी बट हलाक हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अली चौधरी। नाजरीन, अमीर बलाच कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम और इश्तिहारी तीफी बट सुबह सवेरे जो है वो सीसीडी के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में रहीम यार खान के करीब जो है वो जाँ भाग हुए हैं। मैं इस वक्त तीफी बट की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पे उनके अजीज़ व क़ारिब जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तीफी बट की जो लाश है वो इस वक्त रहीम यार खान के मकामी अस्पताल में मौजूद है। तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद उनकी लाश को जो है वो उनके अहल खाना के हवाले किया जाएगा। अगर इस तमाम तर केस के पस मंज़र का जिक्र किया जाए तो तीफी बट वो शख्स हैं जो कि अमीर बलाच समेत उनके जो ख़ानदान है, उनके दादा, उनके वालिद, उनके कत्ल में जो है वो नामजद मुल्जिम रहे हैं। अगर हम सबसे पहले शुरू करें बिल्ला ट्रका वाला, जो कि अमीर बलाच के दादा थे, उनके कत्ल में भी तीफी बट और गोगी बट को जो है वो नामजद किया गया। उसके बाद अमीर बलाच के वालिद टीपू ट्रका वाला के ख़ानदान में भी इन्हीं दो किरदारों को नामजद किया गया था। और अब अमीर बलाच का अपना कत्ल शादी की तकरीब में हुआ, वहाँ पे भी तीफी बट और गोगी बट को ही जो है वो नामजद किया गया था। जबकि इस तमाम तर मामलों के दौरान तीफी बट बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके थे, इंग्लैंड में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और इंग्लैंड से जो है वो दुबई कुछ वक्त के लिए अपना वीज़ा रिन्यू करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। उनकी गिरफ्तारी कैसे हुई ये भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम माजी की बात करें तो ये पहला ऐसा वाक़या ये बट ख़ानदान का सामने आया कि जहाँ पे उनका कोई शख्स जो है मुबैना पुलिस मुकाबले में जो है वो ज़िंदगी की बाजी हारा है या हलाक हुआ है। सीसीडी के मुताबिक जो है वो एफआईआर जो दर्ज की गई है ये डीएसपी हसनैन हैदर के मुद्दत में दर्ज की गई है कि तीफी बट को जब पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, उसके बाद उनको बजरिया रोड जो है वो लाहौर लाया जा रहा था। तो रहीम यार खान के करीब जो है वो तीफी बट के साथी दो गाड़ियों में छुड़वाने के लिए उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर हमला किया और तीफी बट को छुड़वा कर अपने हमरा ले भी गए। जबकि पुलिस ने जब ताकुब किया उन गाड़ियों का तो वहाँ पे क्रॉस फायरिंग के दौरान जो है वो तीफी बट हलाक हुए हैं। अब अगर बात करें हम तीफी बट की गिरफ्तारी की, तो तीफी बट को जो है वो इंटरपोल के ज़रिए सीसीडी हुकाम ने दुबई में जो है वो अपनी हिरासत में लिया था, जिसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि तीफी बट को शायद जल्द ही पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर पुलिस को सीसीडी हुकाम को हर्डल उस वक्त सामने आई कि जब वहाँ पर तीफी बट के अपने साथियों ने ही उनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट्स जमा करवा दी कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में पैसे जो है वो लेने हैं तीफी बट से, जिसके बाद जो है वो इम्कान कम हो गया कि शायद लाहौर पुलिस या सीसीडी जो है वो तीफी बट को पाकिस्तान लाने में नाकाम रहेगी। लेकिन उसके बाद जो है वो तीफी बट को जब जज के सामने पेश किया गया तो तीफी बट ने रजामंदी का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान जाकर अपने केसों का सामना करूंगा। उसके बाद जो 10 तारीख की रात जो है वो तीफी बट को गैर मुल्की प्रवास के जरिए कराची मुंतकिल किया गया और ख़ानदानी ज़राए जो हैं वो तीफी बट के उनका ये बताना है, उनका ये कहना है कि तीफी बट को जो है वो डोमेस्टिक फ़्लाइट के जरिए लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर लाहौर पुलिस का सीसीडी हुकाम का ये बताना है कि तीफी बट को लाहौर मुंतकिल नहीं किया गया था, बल्कि वो भी कराची में ही मौजूद थे। बजरिया रोड जो है वो तीफी बट को लाहौर लाया जा रहा था, यहाँ पे लाकर उनको शामिल तफ्तीश करना था, उनको जीआईटी के सामने पेश करना था। ये जीआईटी वही है जो कि अमीर बलाच कत्ल केस की जो है वो जीआईटी बनाई गई थी और इसी जीआईटी ने इससे पहले जो है वो गोगी बट को उसमें कसूरवार करार दिया था। लेकिन जैसे ही ये टीम सीसीडी की तीफी बट को लेकर रहीम यार खान पहुंचती है, वहाँ पे जो है वो एफआईआर के मुताबिक तीफी बट के साथी जो है वो पुलिस पार्टी पर हमला करते हैं और जो अभी एक कार्रवाई के दौरान जो है तीफी बट हलाक हो जाते हैं। उनकी रिहाइशगाह में जो है वो इस वक्त उनके अजीज़ो क़ारिब का जो है वो आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। बहुत बड़ी तादाद में उनके अजीज़ो क़ारिब आकर जो है यहाँ पर ताज़ियत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मीडिया को यहाँ से जाने का कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि पॉलिसी बयान जल्द ही जो है मुशावरत के बाद जो है वो जारी किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स जो है उनकी रिहाइशगाह के बाहर मौजूद ना रहे, ताकि क्योंकि इससे उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। अगर हम कुछ माजी की बात करें तो हमेशा से नुकसान जो है वो हमने माजी में देखा है कि टीपू ट्रका वाला ख़ानदान का ही होता रहा है, क्योंकि पहले उनके टीपू ट्रका वाले के वालिद बिल्ला ट्रका वाला को जैसे कत्ल किया गया और तीफी बट और गोगी बट को जो है वो उसमें शामिल जो है वो नामजद किया गया। उसके बाद जो है वो टीपू ट्रका वाले का अपना कत्ल, उसके बाद जो उनके बेटे अमीर बलाच के कत्ल में भी इन्हीं दो अफराद को जो है वो नामजद किया गया था। दूसरी जानिब जो अगर हम गोगी बट की बात करें तो गोगी बट को जीआईटी ने जो है वो कसूरवार करार दे दिया है, जबकि उनको अदालत से जो है वो इंटरम बेल के ऊपर वो इस वक्त आज़ाद जो है वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है
तीफी भट्ट के अहल खाना की जानिब से कि शायद गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि काफ़ी वक्त से जो है वो उनका राब्ता गोगी भट्ट के साथ नहीं हो रहा। और पुलिस ज़राए की तरफ से भी ये चीज़ सामने आई है कि गोगी भट्ट के घर में जो है पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद रेड्स किए गए थे इनको गिरफ्तार करने के लिए। किस मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए रेड किए गए थे, ये जो है वो अभी बताना कबलस वक्त होगा। तीफी भट्ट जो है वो बिल आखिर पुलिस मुकाबले में जो है वो हलाक हो चुके हैं। उनकी डेड बॉडी जो है वो अभी रहीम यार खान के मकामी अस्पताल में मौजूद है और कानूनी कार्रवाई के बाद उनकी लाश को उनके वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि गोगी भट्ट इस वक्त जो है मंजर से गायब दिखाई दे रहे हैं। ये भट्ट बरादरान के ख़ानदान का पहला जो है वो हम बड़ा नुकसान कहेंगे कि जो आज हमने देखने में आया है कि तीफी भट्ट के जो है वो पुलिस मुकाबले में हलाकत के साथ, जबकि इससे पहले जो है हमेशा यही देखने में आया है कि ट्रकों वाले ख़ानदान के जो है वो अफराद कत्ल होते रहे हैं। कुछ अर्सा कबल जो है वो तीफी भट्ट के बहनोई जावेद को जो है वो कत्ल किया गया था, जावेद भट्ट को जो है वो कत्ल किया गया था नहर के ऊपर। उसके बाद जो है वो ये इस ख़ानदान का एक बड़ा नुकसान है जो कि अब हमें दिखाई दे रहा है और ख़ानदान जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाई दे रहा है तमाम तर मामले में कि जिस तरह से तीफी भट्ट जो है वो उनकी हलाकत हुई है। और ये कहा जा रहा है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी भी पुलिस की जानिब से नहीं डाली गई थी। और जिस तरह से ये तमाम तर मुकाबला हुआ है उसके बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक कि गोगी भट्ट की जान को भी खतरा है, उनको भी शायद जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस हवाले से पुलिस का जो है कोई वादे मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं आया कि आया गोगी भट्ट जो है वो खुद रूपोश हैं, खुद अंडरग्राउंड हैं, या जो है वो उनको पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से जो है वो आने वाले दिनों में आपको मज़ीद तफसीलात भी देंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो गोगी भट्ट की लाश का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं उनके अहल खाना, और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जल्द ही जो है उनकी लाश को उनके अहल खाना के हवाले जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है उनको सुपुर्द खाक भी किया जाएगा। इस केस के हवाले से और इसके साथ साथ जो गोगी भट्ट की तफसीलात के हवाले से हम मज़ीद भी अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया आपका।